विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, आज जारी हो सकती है बीजेपी की लिस्ट। 40 उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा। देर शाम जारी हो सकती है बीजेपी की लिस्ट। आपको बता दें 13 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, तो बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है आज। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 40 उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा। देर शाम बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है। 13 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई थी और अब ये खबर सामने आती है कि आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, क्या पुख्ता यहां पर कहा जा रहा है पुख्ता तौर पर कि वाकई में बीजेपी की आज ही लिस्ट जारी हो सकती है या फिर महज थोड़ा सा और इंतजार करना होगा? देखिए, कयास तो यही है कि आज बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करने के लिए जो फॉर्मूला फिट किया है वो ABCD है, जिसमें हमने देखा कि 39 सीटें जो D कैटेगरी की थी, यानी कि बीजेपी जिसको लंबे समय से हार रही थी, उनकी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। अब जो दूसरी सूची जारी करने जा रही है वो C कैटेगरी की है, जिसमें बीजेपी जो कुछ पिछले 2-3 चुनाव से हार रही है या फिर जिसका जो मार्जिन है वो काफी कम हार से था, यानी कि C कैटेगरी की, उसमें लगभग 40 नाम तय कर लिए गए हैं और ये कयास लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द बीजेपी अपनी सूची उसको लेकर जारी कर सकती है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से हमने देखा था कि मंथन का दौर दिल्ली में भी चल रहा था, चुनाव प्रबंध समिति की बैठक भी चली, इसमें तमाम नामों पर चर्चा भी की गई, जिसमें तमाम बड़े चेहरे जो बीजेपी के थे वो इसमें शामिल थे। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, विनीत शर्मा की बात करें, तमाम भूपेंद्र यादव की बात करें, चुनाव प्रभारी, इन तमाम जो चेहरे थे वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस बैठक के अंदर शामिल हुए थे। तमाम जो प्रत्याशियों की दावेदारों की जो लिस्ट तैयार की गई थी उसके ऊपर जो है बारी बारी से चर्चा की गई थी, जिसमें तय किया गया था कि जो जिसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं बन रही है या जो सर्वे जो बीजेपी ने करवाया था, जो सर्वे के आधार पर जिनका नाम सामने निकल के आए थे वो सिंगल नाम तय कर लिए गए थे। हालांकि देखिए, उसके बीच में जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर ये भी आई थी कि बैठक के दौरान कुछ सीटों के ऊपर जरूर चर्चा की गई थी, क्योंकि अलग जिसमें हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे BD शर्मा कुछ अलग अलग सीटों के ऊपर अपने नाम रखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसके बाद में जब तय किया गया, तमाम जो है सहमति के बाद सिंगल नाम तय कर लिया गया। यही कयास लगाया जा रहा है कि आज देर शाम तक सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि देखिए, बीजेपी ये चाह भी रही है तो कोशिश भी लगातार उसकी यही कर रही है। इस बार हम अगर देखें तो बीजेपी का जो चुनावी रणनीति है वो एक नई तरीके की है। अक्सर हमने जब भी देखा था कि बीजेपी जब भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करती है वो आचार संहिता लगने के बाद करती है, लेकिन इस बार उन्होंने काफी पहले अपनी सूची जारी करने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं सूची जारी भी करी 39 नामों की। देखिए, इसके पीछे की अगर हम रणनीति देखें और ये तमाम कोशिश समझने की कोशिश करें कि आखिर बीजेपी की रणनीति इसके पीछे है क्या, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यही माना जा रहा है कि तमाम पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो यही चाहते हैं कि जो प्रत्याशी घोषित हो उनको ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए, ताकि वो जनता के बीच में अपनी जो है पेट जमा सके, जनता के बीच में अपने मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसकी योजनाओं को लेके जा सके और साथ में केंद्र सरकार की जो योजना है उनको लेके चर्चा कर सके। यानी कि कुल मिला के देखिए कि कहीं ना कहीं C कैटेगरी की जो हम सीट बात कर रहे हैं, विधानसभाओं की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस उन सीटों के ऊपर लंबे समय से जीत रही है, जिसमें हम भोपाल की अगर हम सीटों की बात करें तो उत्तर विधानसभा इसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर है। इंदौर की बात करें तो इंदौर ग्रामीण की हम ये सीटें इसके अंदर आ रही है, नर्मदापुरम की है, महाकौशल से जबलपुर की जो है जबलपुर की जो कुछ सीटें हैं वो इसके अंदर आ रही जो C कैटेगरी की है। तो तमाम इन सीटों के ऊपर प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, बीजेपी की हमेशा एक रणनीति रही है और इसी रणनीति के तहत काम करती कि घर घर तक पहुंचना, बूथ पे अपनी मजबूती करना, पन्ना प्रभारियों के बीच में संवाद स्थापित करना, उन पन्ना प्रभारियों को घर घर भेज के एक पारिवारिक माहौल तैयार कर लेना। और यही इस बार भी कोशिश कर रही, क्योंकि देखिए बीजेपी का सीधा तौर पर मकसद है कि हर हाल में मध्य प्रदेश के अंदर अपनी सरकार को बनाए रखना और कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 2018 में जो गलतियां की थी वो गलतियां नहीं
दोहराना है। और सीधे तौर पर यही वो गलतियां रही, क्योंकि देखिए इसमें हमने देखा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 की अगर हम बात करें तो काफी नुकसान उठाना पड़ा था। और कहीं ना कहीं ये नुकसान की वजह से मध्य प्रदेश में 2018 के समय जब चुनाव के नतीजे आए थे तो बीजेपी को काफी नुकसान की स्थिति रही थी। ये इसी साथ में हमने देखा भी था। इसके साथ अगर बुंदेलखंड की हम बात करें तो बुंदेलखंड में भी कई ऐसी सीटें आई थी जो नुकसान हुआ था। कुल मिला के कह सकते हैं कि आज शाम तक बीजेपी वो सी कैटेगरी की शायद यही वजह है कि बीजेपी इस बार पूरी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और उन सीटों पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है जिसमें 2018 में उनको नुकसान का सामना करना पड़ा था। इससे इतर अगर हम देखते हैं अतुल, तो अभी फिलहाल जहां पर आप खड़े हैं वहां पर बारिश हम सुन सकते हैं, बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हमने कहा था कि बारिश को लेकर लगातार मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जारी किया है और जिस तरीके से सुबह से ही लगभग यानी कि सुबह 5 बजे से ही रिमझिम बारिश का दौर